आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 69। आज की डेट है 14/01/2022। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर। बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे जी। ये जो वर्कशीट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा रिलीज़ की गई है। जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। उसकी सब टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिज्ञासा दीदी, वी नाउ नो दैट एनर्जी इन वन फॉर्म कैन बी चेंज टू अनदर फॉर्म्स, बट व्हाट हैपन्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम जानते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे बदल फॉर्म में चेंज होते रहता है, लेकिन क्या होगा टोटल, व्हाट अबाउट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी, उस सिस्टम की टोटल एनर्जी के बारे में क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, व्हाट हैपन। ज्ञान, वेन एवर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म या चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी टोटल सिस्टम की एनर्जी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। दिस इज ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द लॉ एनर्जी कैन be neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another form. एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, इसको हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशंस एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ये हर तरह के सिचुएशंस या हर तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अप्लीकेबल होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है हर चीज़ के अप्लीकेबल है, ना तो इसको हम बना सकते हैं ना तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको बदल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर अ सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। Consider a simple example to understand. Let us an object of mass m made to fall freely from the height h. At the starting point, its potential energy will be mgh and kinetic energy will be 0 because the velocity will be 0. Therefore, the total energy of the object is mgh. जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ देखिए इस डायग्राम में क्या है कि एक बॉल है, तो बॉल क्या है एक हाइट पे है, तो हाइट पे लगेगा एम जी एच ड्यू टू हाइट। तो इसमें इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा, और सिंस क्या होगा इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा 0 होगा, बिकॉज ये बॉल क्या रेस्ट में है तो उसमें यू हमारा 0 होगा, वेलोसिटी क्या होगा, सॉरी वेलोसिटी 0 होगा। जैसे ये बॉल ऊपर से फॉल करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ देखो लिखा है ना, पी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड के ई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होता है कि एनर्जी पॉसेस ड्यू टू द इट्स पोजीशन, एंड काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पॉसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। तो अब ये बॉडी मोशन में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी इसका स्लोली इंक्रीज करने लगेगा और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले, ठीक है, 0.2 पहले देख लेंगे क्या कि हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। बट ओवरऑल दोनों का सम जो होगा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट चलेगा। दोनों का सम, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट चलेगा। वही बताया गया यहाँ पे, एज इट फॉल्स द पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज द वेलोसिटी v of the velocity of the object at the given instance, the kinetic energy will be half mv square. As the fall of the object continue, the potential energy decreases and the kinetic energy would be increases. पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा जी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड द वेलोसिटी विल बी हाईएस्ट हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो इसलिए मैक्सिमम वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी उसकी मिनिमम होगी। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी वुड बी द लार्जेस्ट एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल बी लीस्ट। However, the sum of the potential energy and the kinetic energy of the object
वुड बी सेम एज ऑल पॉइंट। हर पॉइंट पे आप इस पॉइंट पे दोनों को देखेंगे, या इस पॉइंट को दोनों पे देखेंगे, या इस दो पॉइंट पे देखेंगे पोटेंशियल काइनेटिक, तो हर पॉइंट पे दोनों का सम जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, सेम होगा। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। mgh प्लस हम mb स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे कहते हैं। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के नाम से कहते हैं सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक। आगे देखते हैं वर्कशीट में, कह रहा है कि वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट्स ऑफ in its path appear as an equal amount of increase in the kinetic energy। कहने का मतलब है कि अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जितना डिक्रीज हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, बिकॉज दोनों का सम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी 400 जूल था स्टार्टिंग पॉइंट पे, और काइनेटिक एनर्जी मेरा 0 था। ठीक है, जैसे ये अगर मान लो कि 300 जूल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, मेरा 100 जूल हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, सेम होगा, 400। जैसे ये आपका 200 होगा जूल, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये डिक्रीज हो रहा है और ये वाला वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ये मेरा mgh की वैल्यू है और मेरा हाफ काइनेटिक एनर्जी का है, हाफ mb स्क्वायर, डेट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। जैसे ये फिर 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आप हर केस में देख रहे हो क्या कि देखो 400 यहाँ भी है, 400 यहाँ भी है, 400 यहाँ भी 400 है ऐसे। तो ये जब मान लो कि 0 हो जाएगा तो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है वैल्यू। तो स्लोली एक डिक्रीज करेगा तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज करेगा, डेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अगर डिक्रीज कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी सिमिलरली इंक्रीज करेगा, और दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। लास्ट देखते हैं, there is thus a continual ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। इस कारण से क्या होता है कि कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्म होते रहता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी में। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आया होगा। बस आपको याद क्या रखना है इसमें, बस ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको याद रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डेट इज कॉल्ड एनर्जी कैड। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में मास भी था ना, मास भी अपने पढ़ा होगा। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म। सिमिलरली जो होता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद रखना। और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी याद रखना है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बस ये दो बात याद रखना है इसमें, ठीक है। और अब देखते हैं आगे आज के क्वेश्चन आंसर क्या बात करता है। चेक योर सेल्फ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा ये रहा, ये जो डार्क ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ है इसको आपको लिखना है। ये लिखेंगे एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर। दिस इज कॉल्ड आंसर नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, सेकंड क्वेश्चन कहता है आपका कि वाई डज द ऑसिलेटिंग बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट व्हेन व्हाट हैपेंस टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, इज इट अ वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिस्कस। देखिए क्या होता है, वाई डज द ऑसिलेटिंग बॉब इवेंचुअली कम इनटू रेस्ट। रेस्ट पे इसलिए आता है क्योंकि पहले क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो व्हाट हैपन टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, इज इट द वायलेशन ऑफ, नो, यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ का वायलेशन नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए आंसर इस लिखें क्या कि द ऑसिलेटिंग बॉल इवेंचुअली कम इनटू रेस्ट बिकॉज ऑफ, क्या लिखेंगे, BECA, या ड्यू टू ऐसे लिखेंगे, द ऑसिलेटिंग बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट ड्यू टू
ड्यू टू, क्या लिखेंगे, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एज लिखेंगे एज पोटेंशियल एनर्जी इज, सॉरी, एज काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय बॉब इनटू पोटेंशियल एनर्जी, एज क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, एज काइनेटिक, KINETIC, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब, ऑसिलेटिंग बॉब चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या लिखना है आपको। द ऑसिलेटिंग बॉब इवेंचुअली कम्स इनटू रेस्ट ड्यू टू क्या लिखेंगे यहाँ से, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एज द पोटेंशियल एनर्जी, एज द पोटेंशियल, PE लिख देता हूँ मैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को PE, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉब है, फिर से द ऑसिलेटिंग बॉब, यहाँ से यहाँ लिखेंगे रेस्ट ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज KE, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब, काइनेटिक एनर्जी ऑफ BOB, बॉब चेंजेस इनटू PE, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी में, बस ये लिख देंगे, ये बात लिख देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये लिख देना आपको, काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन सेकंड में क्या करना है, सिंपली ऐसे लिखना है कि द ऑसिलेटिंग बॉब इवेंचुअली कम इनटू रेस्ट ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज लिख के, या एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉब चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉब चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। इस तरीके से लिख लेंगे इसके बाद यहाँ से, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर, कंप्लीट द टेबल बाय कंप्यूटिंग द पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अभी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, टोटल एनर्जी भी निकालना है हमें। पहले केस में क्या कह रहा है कि 4 मीटर हाइट पर रखा हुआ है, तो आप देखिए MGH, M कितना है 20 इंटू G कितना है 10, हाइट कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 800 सही है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 होगा, ठीक है। टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा 800 जूल। तो फर्स्ट केस में क्या लिख देंगे 800 जूल, फर्स्ट केस में लिख देंगे आप 800 जूल, 0 यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 800 जूल, ठीक है। फर्स्ट हो गया 800 जूल। सेकेंड में कितना रखना है आप 3 मीटर में, तो MGH, मास तो उतना रहेगा 20 इंटू 10 इंटू 3 2 जा 6, कितना होगा 600, तो यहाँ हो जाएगा 600 जूल। सेकेंड केस में 600 जूल हो जाएगा, और जब 600 ये होगा तो टोटल 800, 600 माइनस
सर 800 माइनस 600 200 जूल ये हो जाएगा सेकंड केस में यहाँ पे 200 जूल, और टोटल कितना होगा 800। यहाँ लिखेंगे आप 600, कितना लिखेंगे यहाँ पे 600 जूल, और यहाँ कितना लिखेंगे आप 200 जूल, और इतना यहाँ कितना लिखेंगे 800 जूल। ठीक है इस वाले में। चलिए तीसरे पे आते हैं, इसके मतलब 2 मीटर हाइट पे। तो 2 मीटर पे mgh यानी 20 इंटू जी कितना होगा 10 इंटू एच कितना होगा हाइट हमारा 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 400, यानी कि 400, तो इसमें आ जाएगा आपका 400 जूल, 400 जूल, और यहाँ कितना हो जाएगा 800 जूल। 400 400 800। ठीक है लास्ट वाला देखते हैं इसमें कितना हो जाएगा, मैं फिर से लिख देता हूँ 400, यहाँ पे हो जाएगा 400, और यहाँ कितना हो जाएगा 800। ठीक है ये थर्ड वाले केस का हो गया 400 400 800। अब 1 मीटर हाइट पे आते हैं, mgh 20 इंटू 10 इंटू 1 डेट इज कितना 200, तो इस वाले लास्ट में कितना हो जाएगा 200 यहाँ हो जाएगा, तो 600 यहाँ होगा, और टोटल कितना हो जाएगा 800 जूल। ठीक है जस्ट अबव द ग्राउंड, तो जस्ट अबव द ग्राउंड क्या हो जाएगा मेरा mgh लगाते हैं, mgh m20 g10, और ये कितना हो जाएगा हाइट 0, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 800 हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल 800 जूल हो जाएगा। इस तरीके से आप वर्कशीट कर लेंगे। ये यहाँ 800 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे आपका 800 जूल होगा। ठीक है सब में, यहाँ तो सब में 800 होगा, सब में 800। ठीक है यहाँ सब में 800। अब यहाँ पे देखना है पहले में क्या कितना था 800, यहाँ कितना था 200, यहाँ कितना था 400, और यहाँ कितना था 600 400 200, तो यहाँ 600 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, यहाँ था थोड़ा सा जूम करके लिखते हैं, जूम करके लिखते हैं। इसमें लास्ट वाले कॉलम में सब में 800, पहले ये काम कर लिए, सब में 800, सब में 800 हो जाएगा। यहाँ 800 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ कितना था 600, तो जब 600 होगा तो यहाँ पे 200 होगा, 6 2 8। इस वाले केस में कितना था 400, तो 400 होगा, तो 400 यहाँ भी होगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 200, मैंने अभी कैलकुलेट कर दिखाया, 200 यहाँ होगा, यहाँ कितना होगा 600। ठीक है 6 2 800, और लास्ट वाले केस में यहाँ 0 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 800, और यहाँ भी आपका 800 होगा, इन सब में 800 होगा, 800 जूल 800 जूल और 800 जूल। तो ये टेबल पेपर कंप्लीट हो गया। वीडियो समझ में आया होगा, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जो भी आप वीडियो देख रहे थे ये सिंपली आप अमर सर जी AMAR अमर SIRJW अमर सर जी यूट्यूब चैनल से देख रहे थे। यहाँ पे 9th क्लास के सारे चैप्टर्स की वीडियोस बनाई गई है टर्म 2 की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ पे होगा टर्म 2 क्लास 9th, वहाँ पे बच्चे हुए जो वीडियो आपने नहीं देखे वो सारे जाके आप देखिए। ठीक है वीडियो का आनंद लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत